नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज 14 अप्रैल 2022 है और पूरा देश जयंती मना रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहा है। लेकिन वो कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री, संविधान के निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज, 32 डिग्रियां प्राप्त की थी और उनके दिमाग में यह हमेशा चलता था, समानता का अधिकार, सभी नागरिक एक समान हो, समानता का दर्जा होनी चाहिए। डिप्रेस क्लास के लिए उन्होंने बहुत काम किया, पूरे देश में सर्व समाज के लिए काम किया, लोगों की आस्था के लिए काम किया। जब आप संविधान को गहराई से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे निजता का अधिकार, आस्था का अधिकार, यानी राइट टू रेपुटेशन, राइट टू प्राइवेसी, बहुत गहराई से उन्होंने लिखा था और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। पूरा संविधान उन्होंने बनाया था। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन और उनके बारे में पूरा परिचय मैं कई बार अपने दर्शकों को बता चुका हूं, लेकिन जो नया निकल कर आया है वह बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं कि जो राजनीति में कभी सफल नहीं हुए उनको राजनीतिक सिंबल बना दिया गया। दो व्यक्ति आजादी के समय के राजनीति में पूरा इस्तेमाल किए गए। कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी, नेहरू, इनको इस्तेमाल किया गया और जो बहुजन समाज में नेता ऊपर उठे राजनीति में, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पूरा इस्तेमाल किया। आश्चर्य तो तब होगा जब उनके तत्कालीन विरोधी बाबू जगजीवन राम हुआ करते थे। आज बाबू जगजीवन राम के समर्थक भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगाकर और मीटिंग करते हैं। कुछ तो आकर्षण है। कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक का सिंबल बना दिया गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हमेशा से सामाजिक बदलाव के पक्ष में होते थे। समाज में सबको समानता मिले। उन्होंने सामाजिक असमानता के वजह से, भेदभाव के वजह से अपने आप को बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म में चले गए, जबकि उन्होंने पैदा हुए थे सनातन धर्म में और बौद्ध धर्म अपना लिया। यही सामाजिक असमानता ही सबसे बड़ी वजह हुआ करती थी। परंतु आज आप पूरे देश में कहीं भी जाएं, सामाजिक समानता और असमानता की बात तो दूर, केवल राजनीतिक मंचों पर बाबा साहेब की फोटो देखने को मिलती है। लोग राजनीतिक मंचों पर ही इस्तेमाल करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब चुनाव लड़े उस वक्त ये जितने भी अंबेडकरवादी घूम रहे हैं, जो बहुजन समाज था, उन्हें वोट नहीं किया। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया है और उनकी नॉलेज के वजह से उस वक्त विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी उन्हें देश का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कांग्रेसी नहीं थे और नेहरू प्रधानमंत्री थे, जो कि वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। लेकिन विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी सत्ता पक्ष ने उनकी नॉलेज की सराहना करते हुए, या ये कह लीजिए उनकी नॉलेज के डर से, जो है देश का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया था। और रही बात ये, हम जितने भी आज की तारीख में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी देखते हैं, आप थोड़ा सा उनकी बैकग्राउंड को देख लें। वो बाबा साहेब की फोटो लगाए हुए हैं, वो कहते हैं जय भीम नमो बुद्धाय, परंतु उनके पीछे का बैकग्राउंड देख लें तो कहीं न कहीं वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नजर आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आज की तारीख में बाबा साहेब राजनीति में इस्तेमाल करने के सबसे तुरुप का इक्का बन चुके हैं कि जहां भी राजनीति करनी हो बाबा साहेब की फोटो लगा दे। जबकि बाबा साहेब ने संविधान में 131 सीट रिजर्व करवा लिया था बहुजन समाज की आवाज को पार्लियामेंट में उठाने के लिए। क्या ये 131 सांसद जो बाबा साहेब के द्वारा दिए गए आरक्षित सीट पर जाते हैं संसद में, बहुजन समाज के लिए आवाज उठाते हैं? और रही बात ये,
बेरोजगार युवा, बेघर महिलाएं और शिक्षित बच्चे जब सामने हो तो उनकी जरूरत की बात करनी चाहिए। बाबा साहेब के सिद्धांत थी सबको बराबरी का अधिकार, परंतु हमारे जो अंबेडकरवादी हैं वो बार बार सनातन धर्म की बुराई और उसको जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ सुनाते रहते हैं। उनके रोजगार के ऊपर नहीं बोलेंगे, महिलाएं जो बेघर है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, जो अशिक्षित बच्चे हैं उसके बारे में नहीं बोलेंगे, कैसे इन्हें शिक्षा दिया जाए, परंतु केवल वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। धर्म अधर्म ये करते रहेंगे, उसके खिलाफ बोलते रहेंगे, समाज में बदलाव की बात नहीं करते। अगर आप भी सच्चे अंबेडकरवादी हैं, कम से कम कुछ बच्चों को शिक्षा दे दिया कीजिए, पढ़ा लिखा दिया कीजिए। जो बेघर महिलाएं हैं उसकी आवास योजना के लिए आप हेल्प कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं में उसको सहायता दे सकते हैं। जो बेरोजगार युवक हैं उसको रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी जरूरत है। बहुजन समाज त्रस्त है, उन्हें भी समानता का हक चाहिए, बिल्कुल इज्जतदार जिंदगी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उनकी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देते, बस यह देखते हैं कि हमारे संगठन में कितने लोग जुड़े हैं, और इस तरह से एक राजनीतिक दल बनाकर और सत्ता में भागीदारी के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहेब ने पूरे देश के डिप्रेस क्लास के लिए काम किया था और अपेक्षा रखते थे कि एक दिन सब कुछ समान हो जाएगा। हम सब मिलकर बाबा साहेब के सपनों को पूरा करें। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।